जब किसी बेटी के साथ गलत होता है तो तभी बोलती है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि वो झूठ आकर यहाँ पे बोलेगा और इतना बड़ा प्रदर्शन करेगा। देश की सभी बेटियां, सभी बेटियों के लिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा, सभी को आना चाहिए और सभी को इनका समर्थन करना चाहिए। ब्रज भूषण में ये कमाएंगे, भाई मेरी बात सुन, बेटी सबकी बरोबर है। तेरी माँ भी एक लड़की थी जिसने तू पैदा किया, अरे इतनी घिनौनी हरकत करी है, तने बेटियों के साथ ये अगर तने ये इतना गंदा काम किया है। प्रशासन ये मांग करे है उस भस्मासुर को यहाँ से हटा गए, नई बॉडी गठित की जाए, उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको पॉस्को एक्ट में फांसी की सजा हो। मैं संतोष चौबे, न्यूज 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं जंतर मंतर आ चुका हूं और मैं आपको आज का यहाँ का जो भी प्रोग्राम हो रहा है बेटियों के खिलाफ, बेटियों के लिए जो बोला जा रहा है या बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो लोग बेटियों के खिलाफ हैं, बेटियों के साथ अन्याय किए हैं, उनके लिए या उनके खिलाफ जो भी आवाज यहाँ से उठ रही है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए, बड़े बुजुर्ग हैं, शायद हरियाणा के होंगे और ये लोग आए हैं, मैं इनसे सुनवाता हूँ कि इनके दिल का दर्द क्या है, ये जनता और प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणवीर रणवीर सिंह साहब, आप मतलब कुछ किसान है या कुछ? किसान है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो कुछ भी हो रहा है, बेटियों के साथ अन्याय हुआ, उसके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन ये मांग करे है उस भस्मासुर को यहाँ से हटा गए, नई बॉडी गठित की जाए, उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको पॉस्को एक्ट में फांसी की सजा हो। क्या आपको लग रहा है कि इतना बड़ा कसूर उन्होंने किया जिसका सजा फांसी होना चाहिए? बिल्कुल कर रखा है, उसको दबाया जा रहा है। आज से नहीं, 8 साल से ये ऐसे कर रहा है। लड़कियां बोलने लगी, इससे अलग, इस खेल से अलावा भी मुकदमे दर्ज है, नई लड़कियां सामने आएंगी, आगे सारे अत्याचार कर रहा है, ये बहुत गलत कर रखा है इसने। आपको लग रहा है कि जैसे ये कहा जा रहा है कि 60-70 साल की उम्र के हैं, तो क्या इस उम्र का आदमी इतना बड़ा अन्याय का करने का कोई है? जो सलाजीत की रोटी खा रहा है, ये सलाजीत की रोटी खाता है तो सब कुछ कर सकता है। 90 साल का आदमी कर देता है ऐसे काम, तो जिसकी नीति खराब हो जाए ना वो कुछ कर देता है। तो आपको लग रहा है कि इनको क्या सजा होना चाहिए? आखिर गवर्नमेंट को क्या सजा दे इस चीज में दोषी पाया जाए और पूरा बॉडी में इनका कोई आदमी नहीं होना चाहिए और इसको फांसी की सजा हो। आने वाली फेडरेशनों को भी ये पता लगे वह गलत काम करोगे तो तुम मारे जाओगे। आपको लग रहा है किसको फिर इस पद पर बैठाया जाए? कौन सा व्यक्ति आपको योग्य लग रहा है कि इस व्यक्ति को? योग्य खिलाड़ी योग्य बने, टॉपर खिलाड़ी जो भी हो उसको लगाओ। मतलब देखिए, जो बेटियों का मामला है, तो कुछ बेटियां तो ऐसी जो पहलवान वो कह रहे हैं कि नहीं जी मेरे साथ तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। एक जिन्ना भी किया हो, एक जगह साथ नहीं किया, ज्यादातर उन्होंने ज्यादातर के लिए तो कर रहा हो दबाव। कई लड़कियों के लिए तो रेप भी कर रहा है, ये लड़की बोल नहीं रही, लड़की पुलिस के आगे बोल रही है। तो ये तो बताइए कि अब इनका तो टाइम भी खत्म हो गया, इनका इस्तीफा देने से तो कोई मतलब निकलता नहीं, कोई महीना 15 दिन का शायद रह गया। ना देगा सरकार इस्तीफा जो है, ना इस पर इंक्वायरी कराओ, ना इस कोई सजा हो। इसको बचाने में सरकार लग रही है, बाहुबली है, सरकार डर रही है इसे। नहीं तो ये बताइए कि जहाँ बेटियों का सवाल है, बेटियों की इज्जत का सवाल है, आपको लग रहा है क्या मोदी जी डर रहे होंगे या डर की वजह से इसके ऊपर कोई कार्रवाई? बिल्कुल मोदी जी डर रहे हैं अपने उसके बचाव के लिए। इसका प्रभाव है, ये बिल्कुल अगे थारे खिलाफ कुछ बोल देगा, उगल देगा, मारे जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस थैंक यू, भाई साहब ने बता दिया, बिल्कुल सेम है, इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए ताकि बच्चों को न्याय मिले और लड़कियों को जो के साथ गलत किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ये बताइए क्या पद से हटाना ही आपको लग रहा है कि सारा कुछ न्याय मिल जाएगा? वो वहाँ से नहीं हटेगा तो वो मंडली मार के बैठा रहेगा, आगे कार्रवाई कैसे होगी? जब आप अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री को हटने के बाद प्रधानमंत्री का पता चलेगा इसने क्या क्या खड़े खोद रखे हैं।
तभी पता चलता है। पोस्ट के ऊपर तो दबा देते हैं, सारा प्रशासन के हाथ में होता है। वो हट जाएंगे तो उनके फाइलें जो कार्रवाई है वो उचित तरीके से चलेगी। तो मैम आपका नाम क्या है? मैं जी प्रोमिला मलिक सोनीपत से। सोनीपत से। आप क्या चाह रही हैं? हम तो जी ये चाह रहे हैं कि देखो हमारी बेटियां 21 दिन से यहाँ पे बैठी हुई हैं और जब हमारी बेटियां मेडल लेके आते हैं तो ये लोग उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनके साथ सेल्फियां लेते हैं। लेकिन आज इतने दुर्भाग्य की बात है कि हमारी बेटियां 21 दिन से बैठी हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी माताओं बहनों को, क्योंकि हमारे देश में 50% लेडीज हैं, उनसे आह्वान करना चाहती हूँ कि हमारी बेटियों के पास आकर अपना समर्थन दे ताकि उनको न्याय मिल सके। देखिए बाहर तो ऐसे भी बातें चल रही हैं कि टोटल झूठ है, सिर्फ बदनाम करने की साजिश चल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं जब किसी बेटी के साथ गलत होता है तो तभी बोलती है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि वो झूठ आकर यहाँ पे बोलेगा और इतना बड़ा प्रदर्शन करेगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कोई बीच में साजिश हो? नहीं, ये कोई साजिश नहीं है। हमारी बेटियां अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हैं और हम अपनी बेटियों के साथ हैं। तो ये बताइए कि बाकी भी तो बेटियां हैं जो और देश की बेटियां हो तो कहती है मेरी भविष्य ही सुरक्षित हो गई, इससे हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा, हमारा जिंदगी बर्बाद की जा रही है, लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए ऐसा इन्होंने किया, ऐसा बोल रही है। देखो वो उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। देखो हमारी बेटियां जब हमारे साथ किसी के साथ गलत होता है ना तो तभी बोलती है। हमारी बेटियों के साथ गलत हुआ है, शायद उनके साथ गलत नहीं हुआ हो, इसलिए वो बोल रही हैं। उन बेटियों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगी कि अपनी बहनों का साथ दें, अपनी बहनों की हक की लड़ाई में खड़े रहें। ये बताइए कि मान लीजिए ठीक है कि उसने गलत किया, तो क्या इन्हीं लोगों के साथ किया, बाकियों के साथ उसने कोई गलती नहीं किया? नहीं, देखो उनके साथ भी गलत हुआ है, क्या किसी कारणवश उन्होंने आवाज नहीं उठाई होगी और इनके साथ गलत हुआ और इन्होंने सोचा कि आवाज उठाना जरूरी है तो इन्होंने उठाया। हर जोर जुल्म की चक्कर में हमारी बेटियों का संघर्ष नारा है। तो आपको लग रहा है कि सबका लाइफ बचाने के लिए बेटियां जो भी कर रही हैं, सबकी लाइफ बचाने के लिए कर रही हैं? जब हमारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है तो वो अपने आगे की जो हमारी बेटियां उनके लिए कर रही हैं ताकि जो हमारी आगे बेटियां आए वो सुरक्षित रहे, ये लड़ाई लड़ रही हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं पंकज कुमारी हूँ खरखोदा से और आज हम सब लोग यहाँ बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी आए हैं अपनी बेटियों का समर्थन करने। हमारी बेटियां देश की आन मान शान हैं और इनके साथ गलत हो रहा है तो कोई भी बेटी इनके साथ जब इनके साथ गलत हो रहा है तो इसी हिसाब से देखा जाए तो कोई भी बेटी देश की सुरक्षित नहीं है। तो इसी माध्यम से हम चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं पूरे देश को कि देश की सभी बेटियों के लिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा, सभी को आना चाहिए और सभी को इनका समर्थन करना चाहिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। आपका नाम क्या है? सूरज कौर। आपका नाम सूरज कौर है? हाँ जी। आपके माध्यम से हम प्रधानमंत्री को ये भेजना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो हमारे देश की बेटियां जिन्होंने मेडल लिया है वो देश का गौरव बढ़ाया है, अगर उनके साथ कुछ गलत होया है तो जल्दी से जल्दी इनको न्याय देने का काम करे ताकि आपका जो अभियान है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो सफल हो सके, वरना आपका अभियान जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो असफल हो रहा है और सारा देश इन बेटियों की को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पहुँच रहा है और पहुँचता रहेगा। तो आपके माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि इनको न्याय। अच्छा ये बताइए कि और जो बेटियां हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि बेटियों की तरफ? सब बेटी देश की बरोबर है, विदेश की भी बेटी बरोबर है, महिलाएं सभी बरोबर हैं। जब जिसके साथ भी अन्याय होता है उसको न्याय दिया जाए, हम तो यही कहेंगे। दिखाता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सुलोचना नाम है जी, हरियाणा से आई हूँ। हरियाणा से। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, हम 3 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और 3 दिन से हम यही मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक भी शब्द में लड़कियों के बारे में नहीं बोलता, जो कि दोनों ने नारा लगाया था और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या वो नारा झूठा था? तो उस झूठे नारे को अगर प्रधानमंत्री ने अपनी वो इज्जत और मान रखना है, जो कि लड़कियों ने एक झंडा हमारे भारत का ऊपर
झंडा फहराया था, उस झंडे को इतना ऊंचा उठाया था। अब क्या उस झंडे की मान नहीं रखनी? और इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और हम न्याय के मारे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम यहीं पर जंतर मंतर पर, चाहे हमारी जान चली जाए, हम यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। अगर आज आपको ब्रिजभूषण मिल जाए तो आप क्या कहेंगे उनको? ब्रजभूषण में ये कमाएंगे, भाई मेरी बात सुन, बेटी सबकी बरोबर है। तेरी माँ भी एक लड़की थी जिसने तू पैदा किया, अरे इतनी घिनौनी हरकत करी है। अब तने बेटियों के साथ ये अगर तने ये इतना गंदा काम किया है, आकर अब भी तू समाज के अंदर आकर और माफी मांग ले। अगर मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, फिर भी तेरे को कुछ थोड़ा बहुत जनता तेरे को समर्थन, तेरे को माफ कर सकती है, नहीं तो जनता ईट का ईट बचा देगी। और कब तक तुम पद का दुरुपयोग कर रहा है? एक दिन तो तेरे पद भी छोड़ना पड़ेगा। सब दुनिया भी छोड़ जाते हैं, तू पद के अपमान में बढ़ रहा है। एक दिन इस दुनिया से भी जाना है, हमने भी जाना है, सबने जाना है। नहीं बताइए, अगर ब्रिजभूषण जी आप लोगों से आगे बेटियों से माफी मांग लेते हैं कि बेटा मेरे से जो भी गलती जाने अनजाने में हुई है तो उसको माफ कर, तो क्या आप माफ कर देंगे? देखो, ये तो जो हमारी बेटियों को पता है, जो कि न्याय की प्रक्रिया है, न्याय जो है कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी न्याय किया जाएगा, उस प्रक्रिया के द्वारा ही वो छूट सकते हैं। जो हमारी लड़कियों को पता है, जो अब भी शर्मिंदगी महसूस कर रही है, अगर वो ये है थोड़ा बहुत गलत हरकत की है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। हम तो सिर्फ उन लड़कियों को, जब तक उनके आंसू निकलते रहेंगे, हम उन आंसुओं को निकलने नहीं देंगे। बोले आप। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना एक मुकदमा अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ है तो कानून के अनुसार जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। आंदोलन कभी भी होता है तो वो किसी अन्याय के खिलाफ ही आंदोलन होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही आंदोलन का नाम है। अगर ये जो अत्याचार हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ इन्होंने किया, इसका आरोप लगाया गया, तो इसके ऊपर कानून सम्मत कार्यवाही होती तो किसी को यहाँ आके बैठने की ज़रूरत नहीं थी। इन महिला पहलवानों को, जो कि हमारे देश का गौरव बढ़ा रही हैं, उन पहलवानों को यहाँ पे सड़क पे बैठा के हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? मोदी जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मोदी जी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, हमने खुद उनको वोट दिए हैं, हम खुद चाहते थे कि वो इस देश को विकास की दौर पे लेके जाएं, विकास करें, लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं उनमें अगर वो चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, तो ये उनकी कमजोरी है। इस तरह से कमज़ोर व्यक्ति कभी किसी देश को विकास की ओर लेके नहीं जा सकता। ये सवाल उठाता है उनके 56 इंच के सीने के ऊपर। तो इस तरह से अगर अन्याय होता है तो एक आम आदमी है वो रोड पे आने पे, सड़क पे आने पे मजबूर हो जाता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो भी प्रोटेस्ट में आप भाग लेने, इसके बारे में आप बताएं। सर मैं किसान आंदोलन में राजस्थान हरियाणा पशु की जम के सक्रिय रहा है 1 साल तक। अच्छा। और वही प्रक्रिया हम अपने किसान संगठन जितने भी अपने पुराने साथी हैं, स्टूडेंट विंग के साथी हैं, उनको लगातार जोड़ने का और आंदोलन को आगे बढ़ाने का मैं काम निश्चित रूप से कर रहा हूँ।